तो दोस्तों आज हम इसी बीमारी के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें खून नहीं बनता है, खून की कमी रहती है, कितना भी खाते हैं और खून की कमी उनको बनी हुई रहती है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कि हम इस बीमारी के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमको ये पकड़ना होगा कि हमारी बॉडी में खून क्यों नहीं बन रहा है। दोस्तों खून ना बनने के कारण होता है कि उनकी आंतों में कमजोरी है और उनके लीवर में कमजोरी है। उनका लीवर पूर्ण रूप से खाना को नहीं पचा रहा है, कहीं ना कहीं लीवर में कुछ कमियां हैं या उनकी आंतों में कुछ कमी है, जो आंतें उनकी खाना को पूर्ण शोषित नहीं करती हैं। जो भी हमारे भोजन से रस निकलते हैं, जो रासायनिक पदार्थ उनसे पोषण तत्व निकलते हैं, उनको हमारी आंतें शोषित करती हैं और उसके बाद हमारी बॉडी में फिल्टर होकर वह ब्लड के रूप में हमको प्राप्त होता है। जब हमारी आंतें शोषित करना बंद कर देती हैं और हमारा लीवर पूर्ण रूप से खाना को पचाना बंद कर देता है, ऐसे लोगों के पेट में हमेशा खाना भरा हुआ रहता है, खाना पचता नहीं है और बिना भूख के ऐसे लोग खाना खाते हैं। कभी कभी दोस्तों ऐसा भी होता है कि खाना भी ठीक रहता है, वर्किंग भी बहुत अच्छी रहती है, फिर भी भूख नहीं लगती है या भूख लगती है तो खून उनको नहीं बढ़ता है। ऐसे बहुत से लोग मेरे पास आते हैं, बोलते हैं सर हम खाना भी बहुत खाते हैं और खूब जूस भी पीते हैं, खूब भाजियां खाते हैं, खूब फलों के रस भी खाते हैं, फिर भी हमारा खून 7 ग्राम या 6 ग्राम या 8 ग्राम पर ही रहता है। तो दोस्तों आज हम उनके बारे में ही बात कर रहे हैं कि ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले उनको जरूरत है सुधार की कि अपने जीवन में उनको सबसे पहले खाना क्या क्या करना होगा और अपने शरीर को कैसे समझना होगा। सबसे पहले ऐसे लोग जान लें कि ऐसे लोगों को ज्यादा कार्बोहाइड्रेट की चीजें सूटेबल नहीं होती है। ऐसे लोगों को अधिक से अधिक फाइबर खाना चाहिए, अधिक से अधिक रेस्ट करना चाहिए। कुछ ऐसे भी लोग रहते हैं कि रेस्ट नहीं करते, दिन भर काम करते रहते हैं और टाइम टू टेबल खाना भी खाते हैं तो उनके शरीर में खून नहीं बन पाता है। तो दोस्तों कुछ लोगों को रेस्ट करने की भी जरूरत होती है कि रेस्ट करने से उनका शरीर केवल रेस्ट के टाइम ही शोषित करता है और जिस समय वह काम करते रहते हैं उस समय ऊर्जा उनके शरीर में शोषित नहीं हो पाती है। तो ऐसे लोगों को पहले रेस्ट करना चाहिए और अपने दिनचर्या में कुछ ऐसा नियम बनाना चाहिए कि उनका जो खान पीन रहेगा उसमें फाइबर की मात्रा ज्यादा रहेगी। फाइबर की मात्रा जैसे जो रेशेदार पदार्थ हैं, जो रेशेदार वस्तुएं हैं, जैसे कि दलिया हुआ, ओट्स हुआ, मोटे अनाज की रोटियां हुई, फलों का सेवन हुआ और दालों का सेवन हुआ, उनको चिकनी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए जैसे कि मैदा का सेवन, बेसन का सेवन, आटे का सेवन या इससे बनी हुई किसी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। उनको हमेशा रेशेदार चीजों का ही सेवन करना चाहिए दोस्तों और ज्यादा से ज्यादा रेस्ट करना चाहिए। इसके साथ दोस्तों हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके साथ उनको योगा करना चाहिए। योगा करने से हमारे लीवर का जो पावर होता है, लीवर की जो शक्ति होती है वह बढ़ने लगती है, हमारी आंतों की जो शक्ति होती है वो बढ़ने लगती है। योगा में क्या करें दोस्तों, योगा में लीवर के लिए सबसे बेस्ट योगा जो माना जाता है वो है कपालभाति और सूर्यासन। सूर्यासन और कपालभाति अगर करते हैं तो लीवर की मजबूती और आंतों की मजबूती होने लगती है। कई बार ऐसी परेशानी आती है कि कई लोग योगा कर ही नहीं पाते हैं या योगा करने से उनके पेट में दर्द होने लगता है। ऐसे में दोस्तों उनको वॉक करना चाहिए या साइकिलिंग करना चाहिए या स्विमिंग करना चाहिए या योगा बहुत धीमे धीमे उनको करना चाहिए। अब दोस्तों जानते हैं कि हम इसमें उपाय क्या क्या कर सकते हैं। दोस्तों उपाय के रूप में इसमें आपको एलोवेरा का जूस का सेवन करना चाहिए, बीट ग्रास का जूस का सेवन करना चाहिए, आंवले के रस का सेवन करना चाहिए, अनार के रस का सेवन करना चाहिए, मकोई के रस का सेवन करना चाहिए। इनमें से कोई भी चीज आपको उपलब्ध हो जाती है तो आप इनका सेवन करेंगे तो आपका लीवर में मजबूती आने लगेगी और आपका लीवर जो है खून बनाने की जो क्षमता होती है उसमें बढ़ोतरी हो जाएगी। दोस्तों अब जानते हैं कि हम इसमें क्या क्या औषधि और बड़े रूप से यूज कर सकते हैं। दोस्तों अगर हम भस्मों की बात करें तो इसमें ताम्र भस्म और लोह भस्म बहुत अच्छा काम करती है। तो ताम्र भस्म के साथ आपको मोती भस्म मिलाकर या लोह भस्म के साथ मोती भस्म मिलाकर शहद के साथ सुबह शाम 2-2 रत्ती का अगर सेवन करते हैं तो भी खून बनने की क्षमता आपकी धीरे धीरे करके बढ़ने लगती है। दोस्तों अगर किसी को खून बनने की क्षमता नहीं बन पा रही है सब चीजों के कारण भी, तो आपको दोस्तों थोड़ी सी मात्रा में सनाई पत्ती का सेवन करना चाहिए मिश्री के साथ सनाई पत्ती का सेवन करने से भी खून बनने की क्षमता बढ़ने लगती है। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा भाजियों का उपयोग करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा विटामिन सी वाले जो फ्रूट्स हैं उनको ज्यादा सेवन करना चाहिए, इससे भी खून की क्षमता बहुत तेजी से बढ़ने लगती है। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको एक रसायन बनाने का तरीका भी बताऊंगा, उस रसायन का उपयोग करने से भी ब्लड और लीवर से संबंधित परेशानी सारी प्रॉब्लम ठीक होने लगती है। दोस्तों जब हमारे बॉडी में खून बनने की क्षमता कम होती है या खून की कमी होने लगती है तो हमको क्या क्या परेशानी होने लगती है। दोस्तों जब भी जिसकी बॉडी में खून बनने की क्षमता कम हो जाती है उनकी बीपी लो होना, अचानक पसीना छोड़ देना, अचानक चक्कर आने लगना, उनके चेहरे पे सूजन आने लगना, पैरों पे सूजन आने लगना, पूरे शरीर पे सूजन आ जाना, जल्दी से थक जाना, नींद बार बार आते रहना, शरीर में फिट नहीं होना, शरीर में हमेशा कमजोरी बने हुए रहना, शरीर में हमेशा दर्द बने हुए रहना, बालों का झड़ना, आंखों की रोशनी का कम हो जाना, चिड़चिड़ापन होना, ये सब सिम्टम जो होते हैं दोस्तों ये सब खून की कमी के कारण होते हैं। ज्यादा लंबे समय तक अगर खून की कमी चलती है तो ऐसे लोगों को आंतों की प्रॉब्लम और लीवर की प्रॉब्लम भी शुरू हो जाती है जिसमें हेपेटाइटिस
हेपेटाइटिस बी या ए की प्रॉब्लम भी शुरू हो जाती है। आंतों में कोलाइटिस की परेशानी भी शुरू हो जाती है। ऐसे लोगों को आंखों की रोशनी और बालों का सफेद होने की चीजें भी धीरे धीरे करके शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, खून की कमी होने के कारण से कई प्रकार के रोग होते हैं, जैसे कि बीपी का बहुत ज्यादा बढ़ जाना या बहुत ज्यादा कम हो जाना, बहुत ज्यादा कमजोरी होना या पूरे शरीर पे स्वेलिंग होना, पैरों पे स्वेलिंग हो जाना, पैरों पे हमेशा सूजन बने रहना या चेहरे पे हमेशा सूजन बने रहना। ऐसे लोग कुछ खाएंगे भी नहीं, खून की कमी रहेगी, पर उनका शरीर बहुत मोटा ताजा रहता है। लोग बोलते हैं आपके अंदर खून की कमी कैसे होगी, आप तो इतने तगड़े हो। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। जब हमारी बॉडी पानी अकेले को होल्ड करने लगती है, खून नहीं होता है, तो पानी को होल्ड करने लगती है, पानी रहता है केवल शरीर में, जिसके कारण से हमारा शरीर फूल जाता है, और फूला हुआ शरीर ही बीमारियों का घर माना गया है। दोस्तों, इसके साथ साथ आप पुनर्वा मंडूर भी उपयोग कर सकते हो, पुनर्वा रिष्ट भी उपयोग कर सकते हो, आभ्या रिष्ट भी उपयोग कर सकते हो, अशोका रिष्ट भी उपयोग कर सकते हो। दोस्तों, ये सब औषधियां मैंने जो बताई हैं, आप एक बार किसी वैद्य या डॉक्टर से सलाह लेकर करें, लेकिन इन औषधियों का उपयोग आप या ज्यादा जानकारी करने के बाद ही उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने जो इस रसायन के बारे में आपको जो बता रहा हूं, मैं इस वीडियो में आपको बता के उसका वीडियो डालूंगा, तो उस रसायन को देखें आप। उस रसायन से बिल्कुल गारंटेड खून बनने की क्षमता दूर होती है। कई लोगों पे आजमाया हुआ नुस्खा है दोस्तों, आप भी इसको यूज कर सकते हो, बना सकते हो। इसके बाद दोस्तों, आपको इसमें किन चीजों का ध्यान ज्यादा रखना है। दोस्तों, इसमें आपको बादी वाली चीजें ज्यादा नहीं खानी है, ज्यादा लेट पचने वाली चीजें नहीं खानी है। खाना जब पूर्ण पच जाए तब आपको खाना खाना चाहिए। नींद पूरी होना चाहिए। स्ट्रेस में आपको नहीं रहना चाहिए। स्ट्रेस होने के कारण भी हमारे शरीर का खून जलता है, जिसके कारण से खून ना बनने वालों को ज्यादा परेशानी आती है। ऐसे लोगों को थोड़ा टेंशन आता है और तबियत खराब हो जाती है। दोस्तों, चलिए जानते हैं कि आप इस रसायन को हम कैसे बनाएं और किस तरह इसका उपयोग करना है। दोस्तों, अगर आप इससे ज्यादा मुझसे पूछना चाहते हैं, इससे ज्यादा कुछ जानकारी पूछना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, खून से संबंधित, खून नहीं बनता है, खून की कमी हमेशा रहती है, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर चैट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8982752782। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार। अब चलिए देखते हैं कि हम इस रसायन को किस तरह से बनाते हैं। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी दवा के बारे में जो काफ़ी कारगर है, काफ़ी काम की चीज़ है, और आज के समय में यह परेशानी काफ़ी लोगों को हो रही है। दोस्तों, जब बात करते हैं कि शरीर में खून नहीं बनता, सब कुछ खाते हैं लेकिन खून नहीं बनता, हीमोग्लोबिन कम रहता है, खासकर ये बीमारियां हमारी माता बहनों को ज़्यादा होती है। और दोस्तों, इसकी कमी से पांडु रोग होना, कमला रोग होना, खून की कमी रहना, एनीमिया रहना, ये सब परेशानियां काफ़ी करने लगती हैं। शरीर में पीलापन आना, सोथ रोग हो जाना। सोथ रोग का मतलब दोस्तों पूरे शरीर में सूजन हो जाना, चेहरा फूल जाना, आँखों में सूजन आ जाना, कोई भी बुखार के बाद शरीर गिर जाना, दोबारा खून ना बनना, कोई भी पुराने बुखार के बाद हड्डियों में दर्द रह जाना, लीवर की सूजन होना, लीवर में दर्द होना, पेशाब में जलन होना, खून की कमी हमेशा बनी रहना, आँखों की रोशनी कम होना, शरीर में रूखापन होना, इस तरह की परेशानियों में हम इस दवा का उपयोग कर सारी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। ये सारी बीमारियां खून ना बनने के कारण से होता है। हमारी आंतें जब रस को नहीं ले पाती हैं, खाने से जो रस निकलता है उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाती हैं और वैसा रस हमारे मल से निकल जाता है, तब हमको इस प्रकार की परेशानियां होती हैं। पांडु रोग और पीला रोग में भी दोस्तों, कमला रोग में भी इसी प्रकार की परेशानियां होती हैं। लीवर काम नहीं करता है, रसों को नहीं पचाता है, खाना को नहीं पचाता है, जिसके कारण से भी एनीमिया की कमी रहती है, और ये परेशानी आजकल माता बहनों को ज़्यादा बढ़ रही है। तो दोस्तों, आज हम इस रोग के लिए एक बहुत अच्छा रसायन आप लोगों को बतलाने जा रहे हैं। चलते हैं, जानते हैं कि क्या क्या सामग्री ली है हमने। तो दोस्तों, सबसे पहले हमने लिया है हरण 40 ग्राम, बहेड़ा 40 ग्राम, आंवला 40 ग्राम, सौंठ 40 ग्राम, पीपला मूल 40 ग्राम, नागर मोथा 20 ग्राम और चित्रक, इसको लिया हमने 20 ग्राम। दोस्तों, ये सारी सामग्री हम लोगों ने 40 ग्राम और 20 ग्राम ली है। ये सारी चीज़ें 40 ग्राम है, केवल चित्रक इसमें 20 ग्राम है। इसके बाद दोस्तों, हमने लिया है दारू हल्दी 20 ग्राम, मंडूर भस्म 400 ग्राम, लोह भस्म 200 ग्राम, शिलाजीत 200 ग्राम, स्वर्ण मासिक भस्म 200 ग्राम, बंग भस्म 200 ग्राम। दोस्तों, इस रसायन का नाम है महामंडूर रस। इसमें मंडूर रस 400 ग्राम ली जाती है दोस्तों, सबसे ज़्यादा ली जाती है। और दोस्तों, कुछ और जड़ी बूटियाँ ली गई हैं। इसमें है बायबडंग 40 ग्राम, काली मिर्च 40 ग्राम, पीपर 20 ग्राम, दारू हल्दी 20 ग्राम और दालचीनी 20 ग्राम। और दोस्तों, शक्कर ली है इसमें 600 ग्राम। दोस्तों, सिंपल शक्कर है खाने वाली। ये सारी दवाएं हमने इतनी सारी दवाएं यूज़ की हैं। अब दोस्तों, इन सब दवाओं को हमको सबसे पहले बारीक पीसनी होगी। जितनी भी जड़ी बूटियां हैं, पहले इनको बारीक पीस कर खरल में बारीक पीसना है। दोस्तों, कभी भी जड़ी बूटियों को मिक्सी में नहीं पीसते हैं, इस तरह के सिलबट्टो खरल में उपयोग करते हैं दोस्तों, देखिए। और
इसको बारीक पीस के छान कर इनका चूर्ण बनाना है, बारीक पीसना है, फिर छानना है। बिल्कुल जब पानी में तैरने लायक पाउडर बन जाए तब इनका गोलियां बनाना है। और गोलियों का उपयोग अगर पीलिया है, लीवर की परेशानी है तो गन्ने के रस के साथ, पेशाब की परेशानी है तो नारियल के रस के साथ, खून की कमी है तो अंजीर के साथ, और सोत रोग है तो गिलोय के रस के साथ। इस तरह अलग अलग बीमारियों में अलग तरह से उपयोग करके हम इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। दोस्तों, खून की कमी को दूर करने के लिए या खून की कमी से होने वाले सारे रोगों को ठीक करने के लिए यह दवा बहुत कारगर है। इसका उपयोग कर, इसको बनाकर आप लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों